प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने एक और सुंदर दिन हमें दिया है, उसकी महिमा है, उसकी बड़ी दया है। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। इफिसियों की पुस्तक निकालिएगा, 1 अध्याय वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है और भेद से भरा है। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस पीड़ा के समय में, इफिसी की किताब में पीड़ा के समय में, बंदीगृह के समय में, वेदना के समय में इस बात को लिखता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि पिता ने हमें सब प्रकार की आशीष दी, सब प्रकार के उत्तम आत्मिक आशीषें, और वो मसीह यीशु में दिया है। हालेलुया। शब्दों को देखिए, मसीह यीशु में, यानी जब तक मैं मसीह में हूँ मेरी आशीषें सुरक्षित है। पर अगर मैं मसीह से पीछे हो गया या मसीह के पीछे नहीं चल पा रहा हूँ या प्रभु के साथ नहीं हूँ, तो मैं चर्च जाऊँगा, गाना गा रहा हूँ, आराधना में भाग ले रहा हूँ, पर अगर वचन में मेरा जीवन नहीं है तो मैं उन आशीषों को पा नहीं सकता। बहुत बार लोग इसलिए परेशानी में हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास भी रख रहा हूँ, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है। आप हन्ना का जीवन जानते हैं। बहुत बार, कई साल, कई महीने वो लगातार परमेश्वर के भवन में जाती रही, पर उसे आशीष नहीं मिला। क्योंकि हो सकता उसने ये मांगा होगा कि प्रभु मेरे सौतन का ऐसा है, मेरा पति उससे ज़्यादा प्यार करता है, मेरे सौतन को तो बच्चा दे रहा है। तो कहने का मतलब वो अपनी प्रार्थना में दूसरों को कोस रही है, अपनी प्रार्थना में वो दूसरों को बुरा भला कह रही है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना ग्रहण नहीं करेगा, कभी नहीं। आपको याद होगा वो 2 लोग जो मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। पहला व्यक्ति धार्मिक है, धर्मगुरु है, फरीसी है। उसने कहा मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। बताइए क्या आप और मैं रखते हैं? उसने कहा मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश देता हूँ। क्या आप और मैं कर रहे हैं ये? उसके बाद वो कहता है मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं बुरा काम नहीं करता, व्यवस्था की सब बातों का पालन करता हूँ, आज्ञाओं को मानता है वो। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जाएगा। तो सोचिए तो सही, फिर कौन जाएगा? तो प्रभु ने कहा एक और व्यक्ति है जो उसी मंदिर में, मंदिर के बाहर चौखट के पास छाती पीट पीट के रोते हुए कहता कि हे खुदा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं आपके लायक नहीं, मैं पापी मनुष्य, मुझ पापी पर दया कर। वो छाती पीट पीट के रोता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये व्यक्ति नहीं जो दशमांश दे रहा है, भेंट दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसका हृदय सही नहीं है, इसका जीवन सही नहीं है। ये शब्दों के आधार पर चलता है, आत्मा के आधार पर नहीं चलता। वो जो बाहर है वो सच्चाई के साथ कहता है कि मुझसे गलती हुई प्रभु, मुझसे अपराध हो गया है, मैं बिछड़ गया हूँ, मैं पिछड़ा गया हूँ। परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है भजन 51 में कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता। उसको पता है ना, मैं नहीं चल पाता हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती, परमेश्वर को पता है। मैं नहीं बताऊँगा तब भी पता है, और मैं बताऊँगा तब भी उससे मालूम है। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए तो सही, मैं प्रभु से क्या छुपा सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं, सब उसे पता है। तो बेहतर है मैं सरेंडर कर दूँ, बेहतर मैं परमेश्वर के साथ चलूँ। तो हन्ना कई वर्षों से संगति में है, प्रार्थना में है, उपवास में है, विलाप में है, आंसू में है, प्रार्थना सुनी नहीं गई। पर एक दिन उसने कहा, उसकी प्रार्थना बदली। उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे एक बेटा दे दे, ये बेटा तेरी सेवा के लिए मैं तुझे दे दूंगी। बस मेरा नाम धराई तू दूर कर दे, मेरा कलंक दूर कर दे, बस ये तेरा होगा। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं वैसी होती हैं कि जब हम प्रार्थना में होते हैं किसी बात को कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, फुड़बुड़ाते हैं। धर्मगुरु, यहूदी धर्मगुरु, फरीसी, इनकी प्रार्थनाएं ऐसी हुआ कर। वो बड़ी लंबी लंबी, बड़ी चौड़ी चौड़ी कपड़े, बड़े चौड़े घेरेदार कपड़े पहनते, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा मत्ती के सुसमाचार में, इनकी प्रार्थना घृणित है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सुनेगा ही नहीं। तो कैसी प्रार्थना चाहिए, कैसा जीवन चाहिए? वो जीवन जो पवित्रता से भरा हो, वो जीवन जो आज्ञाकारिता से भरा हो। परमेश्वर के लोगों, मैं और आप धोखा देने में एक्सपर्ट हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात है? बिल्कुल, सोचिए तो सही। पहला हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा परमेश्वर के सामने खड़े हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तूने किया। वास्तव में वो बताना चाहते हैं परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, इस महिला ने किया, और इस महिला को तो आपने बनाया है।
यानी गलती तो आपकी है। कहने का मतलब वो कितने बहानेबाजी कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, काश उस दिन वो सच बोल देते, शायद कुछ और रास्ता निकल जाता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं। पौलुस कहता है, परमेश्वर पिता ने हमें सब प्रकार की आशीष मसीह यीशु में दी है। या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि मैंने बहुत सारा गिफ्ट आपके लिए रखा है, बहुत सारे उपहार, और वो उस कमरे में है, और उस कमरे की चाबी यहाँ पर है। कहने का मतलब, अगर उस घर में 4 कमरे हैं, आप 3 कमरे में घुस जाइए, यहाँ वहाँ जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप उस कमरे में नहीं जाएंगे। और जैसे उस कमरे में दाखिल होंगे, जैसे उस ताले पर चाबी घुमाएंगे, उस कमरे में रखी हुई हर चीज़ें आपकी है। पौलुस वही तो कह रहा है। इस संसार में हम यहाँ वहाँ हाथ मार रहे हैं, रिश्तेदार के पास, परिवार के पास, कोर्ट कचहरी में वकील के पास हम जा रहे हैं, रिश्तेदार के पास हाथ फैलाते हैं। कई बार तो हमारा फ़ोन देख के वो रख देते हैं, काट देते हैं, हमें देख कर वो भाग जाते हैं। न रिश्तेदार करीब में हैं, न मित्र हमारे करीब में हैं, न मोहल्ले के लोग हमारे करीब में हैं। किसकी तरफ देखें? पर वो यीशु एक वफादार परमेश्वर, प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है सब आशीष मसीह यीशु में, अर्थात उस कमरे में है। अगर मैं उस कमरे में चला गया, सब मेरा है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं मसीह में हूँ, सब कुछ मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है। इसके आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ करना था प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर कर दिया है। आपको और मुझको कुछ नहीं करना है, बस उस कमरे में दाखिल होना है। अनुग्रह उस दया को ग्रहण करते हुए उस अनुग्रह के कमरे में दाखिल होना है, ताकि मैं और आप आशीषित हो जाएं। हालेलुया। हम कितनी बार यहाँ वहाँ तकलीफ़ें झेल रहे हैं, हम इससे आशा लगाएं, उससे आशा लगाएं, और अंततः हमारा हृदय टूटना ही है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, बाइबल कहती है वो टूटे हृदय वालों का परमेश्वर है। वो टूटे और फिर से हृदय को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। यदि आज आप दुखी हैं, निराश हैं, हताशा है, व्याकुलता है, पौलुस के वचन को स्मरण कीजिए। पौलुस कहता है प्रभु का दास होकर कि हमारे लिए सब प्रकार की उत्तम आशीष प्रभु यीशु मसीह में रखी है। यदि आप यीशु के पीछे चले, आप आशीषित हो जाएंगे। आप प्रार्थना में हैं, प्रेयर में हैं, पवित्रता में, धार्मिकता में हैं, ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। याद रखिएगा, दिखावे का जीवन, बहकावे का जीवन, बाहरी जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न। आप जैसे भी हैं, जिस दशा में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, प्रभु के पास खड़े हो जाइए। आपको याद है नामान सुरयानी, क्या जीवन था उसका? वो खड़ा हो गया, परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। सारा का जीवन देखे, शमशौन का जीवन देखे, दाऊद का जीवन देखे। ये जिस दशा में थे, उसी दशा में प्रभु के सामने खड़े हुए, प्रभु ने उन्हें बनाया। परमेश्वर के लोगों, एक खराब से खराब लकड़ी का टुकड़ा दीजिए, बड़ा ही उसे कुछ ना कुछ जरूर बना लेगा। एक खराब से खराब पत्थर दीजिए, एक शिल्पकार उसे बेहतरीन मूर्ति में बदल देगा। हालेलुया। शायद आपका जीवन खराब है, पति का जीवन बेकार है, बेटा बेटी का जीवन गड़बड़ हो गया है, पूरा परिवार टूट गया है। खराब चीज़ों को वो बना सकता है। वो बनाने वाला परमेश्वर है। उसने तो शुरुआत ही बेडौल और सुनसानपन से किया। बाइबल खोलिए, निकालिए और पढ़िए, वहाँ लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। यदि कुछ खराब हो गया है, कुछ चीज़ें बिगड़ गई है, चाहे वो आपका शरीर हो, आपका जीवन हो, आपके जीवन की चंगाई हो, प्रभु से कहे खुदावंद दया कर, तू तो बेडौल को बना देता है, तू तो निर्जीव में अपने प्राण फूंकता है, तू आत्माओं को फूंकता है। निसंदेह वही परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में फिर से नया काम करेगा और आपको हर्षित करेगा। प्रभु के लोगों, पेड़ काट डाले जाते हैं, पर अगर जड़ बना हुआ है, एक समय आएगा फिर से वो लहलहाएगा। यदि आपका जड़ प्रभु में बना हुआ है, भली विपरीत परिस्थितियाँ आई, समस्याएं आई, प्रभु आपको एक बार फिर से उठा के खड़ा करेगा। बाइबल कहती है धर्मी लोग खजूर के समान हैं। हालेलुया। जो रेगिस्तान में लहलहाते हैं, वैसे ही प्रभु आपको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें और सब प्रकार की निराशाओं को प्रभु के हाथों में सौंपें। याद रखिएगा, सब प्रकार की आशीषें आपके लिए, मेरे लिए मसीह यीशु में सुरक्षित है। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन पर दया कर। सब प्रकार के नकारात्मक बातें, डिप्रेशन, तनाव, बीमारी, रोग और श्राप प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य प्रकट कर, अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करें और आपकी महिमा का आत्मा हमारी सहायता करें। जितने लोग इस संदेश को देखते सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। पिता सहायता करें, आशीष दें। धन्यवाद पिता,
प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।